हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस है। आई होप इससे पहले वाला जो आपने वीडियो देख लिया होगा, जो हमने ड्रग एब्यूज़ वाला पढ़ा था, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सबसे पहली चीज़, ये आपका क्लास 12th का है, ठीक है। क्लास 12th जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है ये, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहले हमें पढ़ना है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो एडिक्शन क्या होता है? आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो लत लग जाती है किसी चीज़ की, ठीक है, कि किसी के बिना या किसी चीज़ के बिना आप रह नहीं पा रहे हैं, आपकी उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गए हो, ठीक है, डिपेंडेंट हो गए हो, ठीक है, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा उस पर्सन पे। बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज रिपीटेडली, ठीक है। मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि इसके बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा सोचा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से ड्रग्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, विच वन फेल टू रियलाइज़, जो रियलाइज़ नहीं कर पाता इंसान, वो होता है उसका नेचर, जो एडिटिव नेचर होता है ना, कि जो लत लग जाती है अल्कोहल की, ड्रग्स की, वो इंसान जो है उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाता। एडिक्शन जो है वो एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है ऑफ सर्टेन टू सर्टेन इफेक्ट, जैसे कि आपका यूफोरिया हो गया या फिर टेम्पररी फीलिंग हो गई कि आपको ना ऐसा लगता है कि बहुत खुशी सी मिलती है, या एक टेम्पररी फीलिंग होती है वेलबींग की, जो आपका ड्रग और अल्कोहल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो एडिक्शन क्या है? आपका साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, एक लत लग गई, एक अटैचमेंट हो गई, साइकोलॉजिकली आप उस चीज़ से अटैच हो गए, आपको लगता है कि उसका जो उसको करने से, उस चीज़ को करने से आपको खुशी मिलने लग रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये लोगों को ना दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम, इवन जब उन्हें ज़रूरत नहीं भी होती ना उस चीज़ की, मतलब उन्हें कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, वो तब भी शुरू कर देते हैं। और इवन व्हेन देयर यूज़ बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, और उसका जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं खुद को ही तबाह करने पे तुले हुए हैं। विद द रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स, जो टॉलरेंस लेवल होता है ना रिसेप्टर का, वो बढ़ जाता है। अब आपने जैसे पहले स्टार्टिंग में बहुत कम, कोई अगर शुरू करता है तो बहुत कम मात्रा में पीता है ना, फिर धीरे धीरे वो उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ती जाती है और वो फिर एक साथ 4-4 पैक पीने लगते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको पीने लगते हैं। कंसिक्वेंटली जो रिसेप्टर होते हैं रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल, लीडिंग टू ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शन। जैसे जैसे समय बीतेगा ना, तो जो रिसेप्टर्स होंगे वो सिर्फ तभी रिस्पॉन्ड अप करेंगे जब ज़्यादा आप जो ड्रग का डोज है वो ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे फिर और ज़्यादा लेने लगते हैं लोग। हालांकि इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट यूज़ ऑफ दीज ड्रग इवन वंस, ये क्या होता है, कैन बी अ फॉर रनर टू एडिक्शन, ठीक है, ये उसको एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है। अगर इवन अगर आपने एक बार भी यूज़ कर लिया ना इसको, तो आप एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, थर्स द एडिटिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, जो इसका है पुल द यूज़र इनटू विशियस साइकिल, फिर वो एक ना ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। अब वो चाह कर भी उस साइकिल से ना निकल नहीं सकता, जिससे कि क्या होता है, वो रेगुलर यूज़ करने लगता है जो एब्यूज़ है, जिससे कि ही शी मे नॉट बी एबल टू गेट आउट, अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस, ठीक है, अगर कोई गाइडेंस नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, तो जो पर्सन है वो एडिक्टेड हो जाता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, उसके यूज़ के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो, नॉर्मली आपको पता होगा कि डिपेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। तो डिपेंडेंस क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होना इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। देखो, डिपेंडेंसी नॉर्मल शब्दों में देखें तो बेसिकली आप उस चीज़ पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि अगर वो आपको ना मिले ना, तो फिर बॉडी में ना बहुत अजीब से चेंजेस आने लगते हैं। उसी को विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है कि अगर ना कोई रेगुलर डोज ड्रग्स का या अल्कोहल का अचानक से डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, तब आपका जो
तब आपके बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, तो उसे बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम, कि छोड़ते वक्त किसी चीज़ को बहुत, सिंड्रोम जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, तो किसी चीज़ को छोड़ते वक्त जब बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो आपका विड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, एंजाइटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शेकीनेस होगा, बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लग रहा है या बहुत स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, विच में भी कुछ टाइम बाद ये तब जाके रिलीव होंगे जब आप उसके यूज़ को वापस से शुरू कर देंगे। कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो विड्रॉल सिंड्रोम होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं यहाँ तक कि इससे जान भी जा सकती है और जो पर्सन है उसको किसी मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब जो डिपेंडेंस है वो क्या होता है, उससे जो पेशेंट है वो जितने भी सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको क्या करता है, इग्नोर करता है इन ऑर्डर टू गेट सफिशेंट फंड। वो अपने नीड को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिससे फिर उसको क्या होती है, सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, वो एडजस्ट नहीं कर पाता। अब हम थोड़े से इसके इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं कि ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के क्या असर हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट जो होता है ड्रग्स का या अल्कोहल का, वो आपके रेकलेस बिहेवियर, ठीक है, वो बिहेवियर जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा दयनीय या बोलते हैं ना बहुत बुरा बिहेवियर है। वैंडलिज्म एंड वायलेंस, ठीक है, वही वैंडलिज्म भी आपका वही है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से अनकंट्रोल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करना, ठीक है। एक्सेसिव जो डोज होता है उससे पर्सन जो है वो कोमा में भी जा सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है कि नसें भी फट सकती हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलॉन्ग विद अल्कोहल, इससे क्या होता है, इससे ओवरडोसिंग हो जाती है और इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और जो मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के यूथ में, वो बेसिकली क्या होता है कि उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना, जो स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस की, वो मतलब बिना बात के छुट्टी करने लगते हैं स्कूल कॉलेजेस से। उनका जो इंटरेस्ट है अपने पर्सनल हाइजीन में वो उनका लैक हो जाता है, नहीं रहता। विड्रॉल, आइसोलेशन, अकेले रहना, डिप्रेशन में चले गए, बहुत थकान, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गए, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में रेबल करने लगे, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया। फैमिली से, फ्रेंड से, सबके साथ उनके रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है उनकी हॉबीज़ में वो उनका बिल्कुल खोने लगता है। उनके सोने का कोई ठिकाना नहीं है। चेंज इन स्लीपिंग, ईटिंग हैबिट, बहुत ज़्यादा वेट ऊपर नीचे हो रहा है, भूख वगैरह लगती नहीं है या लगती है तो बहुत लगती है, ठीक है। तो देयर मे बी इवन सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस जो ड्रग्स के और अल्कोहल के हैं। अगर जो एक एब्यूज़र है इज़ अनेबल टू गेट मनी, मतलब अगर जैसे ना कोई एडिक्ट हो गया, आपने ये मूवीज़ में या फिर जो क्राइम पेट्रोल्स के वो आते हैं उसमें देखे होंगे कि कोई अगर बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है और उसको पैसे ना मिले कहीं से तो वो किसी भी हद तक चला जाता है, फिर वो चोरी करना शुरू कर देता है या फिर किसी की जान भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह अपनी वो जो प्यास है उसको मिटानी है ना। तो जो एडवर्स इफेक्ट होता है इसका, वो आपका सिर्फ उस पर्सन से रिलेटेड नहीं है बल्कि उसका असर उसके साथ रहने वाले सारे लोगों पर भी पड़ता है। एट टाइम्स जो ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट होते हैं वो बेसिकली मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का भी कारण बन जाते हैं। पूरी की पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, हर कोई परेशान होता है उनसे, ठीक है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं आज का, कोशिश करते हैं पूरा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, अदरवाइज़ हम देखेंगे तो नेक्स्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप देखो जो ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनसली, इंट्रावेनसली का मतलब होता है कि अगर डायरेक्ट इंजेक्शंस जो है वो अपने वेन में नीडल का यूज़ करके या सिरिंज का यूज़ करके डायरेक्ट ले रहे हैं, मतलब किसी माउथ वगैरह के थ्रू नहीं, डायरेक्ट वो इंजेक्ट ही कर ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ना बहुत एक्वायर्ड सीरियस इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे आपका एड्स हो गया, आपका हेपेटाइटिस बी हो गया। और जो वायरस जो रिस्पॉन्सिबल होता है इन डिजीज़ के लिए, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जो नीडल्स वगैरह, इन्फेक्टेड नीडल्स, ये सब आपस में जो शेयर कर रहे होते हैं, बहुत सारे ग्रुप बना के अगर कर रहे हैं तो उससे ये बीमारियां हो सकती हैं। आपका जो एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। और दोनों ही कहीं ना कहीं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट या फिर अगर ब्लड का भी एक दूसरे में पैसेज हुआ, ठीक है, बॉडी फ्लूइड का, तो उससे ये ट्रांसमिट होते हैं। अब जो अल्कोहल का यूज़ है एडोलेसेंस में, उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। इससे क्या होता है, हैवी ड्रिंकिंग
इन एडल्टहुड, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं एडल्टहुड में। और जो क्रॉनिक यूज़ होता है ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का, इससे नर्वस सिस्टम जो डैमेज होता है, या फिर जो लीवर है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। और फिर ड्रग्स का जो यूज़ है अगर प्रेगनेंसी के दौरान किया गया तो बच्चे पे इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। अनदर जो मिसयूज़ है ड्रग्स का, वो जो स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, वो मिसयूज़ करते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक्स या फिर जो स्टेरॉइड्स आते हैं, डायूरेटिक्स होते हैं, मतलब ये हार्मोन्स होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये ना मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और उनके एग्रेसिवनेस को प्रमोट करते हैं, जिससे कि क्या होता है ना कि उनकी परफॉर्मेंस में एक बार बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है। और जो साइड इफ़ेक्ट है इनके, फीमेल में बेसिकली क्या होता है, मैस्कुलिनाइजेशन, मतलब मेल की तरह फीचर आ जाएंगे, ठीक है, मेल के जितनी एनर्जी, मेल के जितना, तो वैसे फीचर्स आ जाएंगे। एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो भी आगे पीछे हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा हेयर की ग्रोथ हो जाएगी, कहाँ पर, फेस पर और बॉडी पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेयर की ग्रोथ हो जाएगी। क्लिटोरिस जो है ये भी एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने वो वाला देखा होगा ना चैप्टर, वो जो रिप्रोडक्शन वाला, तो उसमें क्लिटोरिस के बारे में हमने देखा है कि एक छोटा सा मटर के शेप का, मतलब ऐसे छोटा सा, जैसे ये छोटा सा आपका ऊपर की साइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन करना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। अब मेल्स में देखें तो इनमें क्या होता है, एक्नी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेहरे पे एक्नी हो जाएंगे, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन। अब इनके जो टेस्टिकल्स का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन इनमें डिक्रीज़ हो जाएगा, जो किडनी, लीवर, ये सब काम करना ऊपर नीचे करेंगे, काम ख़राब हो जाएगा काम। ब्रेस्ट इनके एनलार्ज हो जाएंगे, बाल्डनेस हो जाएगी, इनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना वो भी एनलार्ज हो जाएगा। और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ना ये परमानेंट हैं, मतलब अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ये इफ़ेक्ट परमानेंट हो जाएंगे। और एडोलेसेंस में जो मेल और फीमेल होती है ना उनमें फेशियल और बॉडी एक्नी, और जो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन, जिससे कि इनकी हाइट भी छोटी रह सकती है। अब हम आज का ये टॉपिक शायद लास्ट है, इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी, बट आई होप सो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आज का है अभी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, भी हम देख ही लेते हैं कि कैसे आखिर हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो एक एज ओल्ड एडेज है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, या कहावत बोलिए, ठीक है, कि प्रिवेंशन जो है वो बेटर है, मतलब कोई बीमारी आपको हो जाए और उसके बाद आप उसका क्योर सोचें, उससे अच्छा है कि आप वो बीमारी होने ही ना दें, कोशिश कर लें, है ना। यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जो हैबिट्स है ना, जैसे कि स्मोकिंग हो गई, या फिर ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, ये आजकल यंग एज में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और जो एडोलेसेंस वाली एज है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा। इट इज़ बेस्ट कि इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया जाए और जो कि पुश करे एडोलेसेंस को, उन सिचुएशन को पहले पहचाना जाए कि किस वजह से जो एडोलेसेंस है वो इतना ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल के यूज़ की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम लोग समय रहते प्रॉपर रेमीडियल एक्शंस ले पाएँ। और इस रिगार्ड में जो पेरेंट्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिचुएशंस का पता करें कि जिसमें बच्चा जो है उसे ऐसा क्या स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों की तरफ जा रहा है। पेरेंटिंग दैट कंबाइंस विद अ हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस, ठीक है, एक ऐसी पेरेंटिंग जिसमें कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों का बहुत अच्छे से उसकी चीज़ों को, उसकी ज़रूरतों को समझ रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं, एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, ठीक है, जो कि जिससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो इन सब चीज़ों से दूर रहेगा, ठीक है। कुछ जो मेजर्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि यूज़फुल हैं ताकि आप प्रिवेंट कर पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ जो ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ हैं, जो भी इसको बहुत ज़्यादा इसका सेवन कर रहे हैं एडोलेसेंस में। सबसे पहला बोला है अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। अब जो आपके सहपाठी हैं या जो साथ रहने वाले जो लोग हैं जो आपके ही एज के हैं, जो आपके साथ स्कूलों में हैं, सबसे पहली चीज़ उनका जो प्रेशर आता है ना उसको अवॉइड करना। एवरी चाइल्ड हैज़ हिज हर ओन चॉइस और पर्सनैलिटी, जिसे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और नर्चर करना चाहिए। चाइल्ड को शुड नॉट बी पनिश्ड अनड्यूली, कि वो परफॉर्म करे अपने थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज़्यादा, बीच चाहे वो स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो और या फिर एक्टिविटीज़ हो। तो अनड्यू जो पीर प्रेशर है उसको अवॉइड करना, कि हर बच्चे की अपनी खुद की काबिलियत होती है, एक कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है।
अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। सबसे पहली चीज़, बच्चों को एजुकेट करें, काउंसिल करें कि वो अपनी प्रॉब्लम को, अपने स्ट्रेस को फेस करना सीखें। जो भी जीवन में कुछ भी बुरा हो तो को भी, जो भी अगर डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें कि ये सब ज़िंदगी का पार्ट है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं एक अल्कोहल और ड्रग्स के पीछे, और आपको बस इतना समझना है कि जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स, जो भी तकलीफ़ें हैं वो ज़िंदगी का पार्ट है, खुद ज़िंदगी नहीं है। इट वुड ऑल्सो बी वर्थवाइल टू चैनलाइज कि बच्चे की जो एनर्जी है ना उसको एक हेल्दी जगह पे चैनलाइज किया जाए, ताकि उसको स्पोर्ट्स में, रीडिंग, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में लगाया जाए। ठीक है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। इसमें क्या है कि जो पेरेंट्स को ना और जो उसके सहपाठी हैं उनको मदद करनी चाहिए। ठीक है। शुड बी सॉट इमिडिएटली सो दैट वो गाइड कर पाएँ। ठीक है। हेल्प इवन बी सॉट फ्रॉम जो क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं वो भी हेल्प करें, प्रॉपर एडवाइस, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और वो अपना जो गुस्सा है या जो भी उसकी जो फीलिंग है वो कहीं और ना निकले। ठीक है। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। तो सबसे पहले तो ये पेरेंट्स और टीचर्स की बहुत बड़ी, और फ्रेंड्स की भी जिम्मेदारी है। अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर, और उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि डेंजर साइंस क्या क्या है। इवन जो फ्रेंड्स हो गए, अगर उन्हें पता चल रहा है कि उनका कोई दोस्त ड्रग्स, अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उन्हें हेजिटेट नहीं करना चाहिए और ये उनके पेरेंट्स और टीचर के नोटिस में लाना चाहिए। ठीक है। ताकि जो अप्रोप्रिएट मेज़र हैं वो लिए जा सकें, पहचाना जा सके कि आखिर ये जो हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। इससे क्या होगा, प्रॉपर उसको रेमेडियल स्टेप्स लिए जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा और उसको आगे बढ़ने से रोका जाएगा कि वो ज़्यादा ना उसमें वो हो जाए इन्वॉल्व। इसके बाद है, उसके बाद सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। इसमें कि लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल, मतलब बहुत सारे ऐसे हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं। ठीक है। जो एंड डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। ठीक है। जो अनफॉर्चुनेटली इस ड्रग्स के जंजाल में फंस चुके हैं, और ऐसी हेल्प से जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे विद सफिशिएंट एफर्ट्स एंड विल पावर, वो क्या होंगे, वो निकल पाएंगे इस प्रॉब्लम से पूरी तरह और एक प्रॉपर नॉर्मल लाइफ और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे जो हम लोग या नॉर्मल लोग जीते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो है आपको पता चल पाए। एंड थैंक यू सो मच। और आप भी कोशिश कीजिए कि अपनी जो आदतें हैं उनको अच्छा रखिए। ठीक है। अपने आप को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।